देखो सेकंड टॉपिक अपना है नेटवर्क। अब इसमें कुछ डेफिनेशन होती है, जैसे नेटवर्क क्या होता है, एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, पैसिव नेटवर्क, ब्रांच नोड, तो अपन वो इनके बारे में अध्ययन है। सबसे पहले नेटवर्क का मतलब होता है एक तरह का जाल, यानी गुथा हुआ। नेटवर्क को अपन क्या कहते हैं, जाल है। यानी कि ऐसा आपके पास कोई परिपथ हो जिसके अंदर आपके पास R यानी रेजिस्टेंस, L यानी आपके पास प्रेरक, तो C यानी आपके पास क्या होता है कैपेसिटर, और D यानी डायोड, यानी ये आपके पास लगे हुए हों, सारे परसेंट हो या 1% हो, 2% हो, 3% हो, तो ये सारे लगे हुए होता है। और जो परिपथ उपस्थित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे आपके पास ये डायग्राम दिखाया हुआ है, देखो R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R3 लगा हुआ है, और इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 है। तो अपन बात करते हैं जाल की, तो ये सारा जो आपके पास क्या है, जाल है, यानी ये एक गुथा हुआ जाल है जिसको अपन को सोल्व करना है। उसके बाद में सेकंड आती है आपके पास क्या, एक्टिव नेटवर्क यानी सक्रिय नेटवर्क। इसको क्या कहते हो आप, सक्रिय नेटवर्क। एक्टिव यानी सक्रिय, यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स या ऐसा आपके पास स्रोत उपस्थित हो जिसमें वोल्टेज या करंट सोर्स प्रेजेंट है, यानी ऐसा परिपथ या ऐसा जाल जिसमें आपके पास वोल्टा या धारा का स्रोत विद्यमान हो, तो उसको आप क्या कहते हो, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपके पास विद्यमान हो गया तो पैसिव नेटवर्क। अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स उपस्थित नहीं हो, यानी यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई वोल्टेज और करंट देने का इसमें सोर्स उपस्थित नहीं होगा, तो ये कैसा नेटवर्क कहलाएगा, पैसिव नेटवर्क कहलाएगा, यानी निष्क्रिय नेटवर्क। अब आता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या है, देखो आपके पास एक सर्किट ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। ब्रांच को क्या कहते हो आप, शाखा। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा। अब अपन इस परिपथ की बात करें तो इस परिपथ में देखो अपन शाखाओं की बात करें तो देखो इसके अंदर आपके पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ए से बी तक आपके पास देखो एक शाखा हो गई आपके पास ए बी, और दूसरी शाखा देखो इसमें जितने परिपथ है, दूसरी शाखा ये हो गई आपके पास, तीसरी शाखा ये हो गई, ये आपके पास बी सी शाखा हो गई, और एक हो गई आपके पास बी ई, तो ये आपके पास शाखाएं हो गई। अब इसके बाद में आता है नोड। नोड का मतलब होता है जिस बिंदु पर, नोड का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक या तीन से अधिक शाखाएं मिलती हैं, यानी जिस वह बिंदु जहां वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक है, तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती है, शाखाएं, या फिर आप ब्रांच कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ब्रांच मिलती है। ठीक है, यानी वह बिंदु जहां पे तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती है उसको आप क्या कहते हो, नोड पॉइंट। तो देखो अपन इस परिपथ की बात करें तो इस परिपथ में देखो बिंदु बी है और एक बिंदु ई है जहां पे तीन शाखाएं मिल रही है। देखो एक शाखा आपके पास ये वाली हो गई, एक ये और एक ये, तो तीन शाखाएं हो गई आपके पास। तो देखो इसमें नोड बिंदु क्या हो गया, बी, नोड बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नोड। अब बात करते हैं लूप और मेश, यानी लूप का मतलब होता है पास, और ये आपके पास देखो इसका मतलब तो हो गया, देखो लूप यानी ये सारा जो आपके पास प्रेजेंट है, यानी ये टोटल यहाँ से घूम के टोटल यहाँ तक आओगे वापस, तो ये कहलाएगा आपके पास है। और मेश का मतलब होता है दो अलग अलग भाग। इसके देखो दो भाग बन रहे हैं, पहला लूप ये फर्स्ट लूप हो गया ये वाला, और ये हो गया सेकेंड लूप। तो लूप है इसके अंदर दो, और आपके पास देखो ये तो लूप आपके पास क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ और ए। अब अपन मेश की बात करें तो देखो मेश आपके पास कितने होंगे, एक तो हो गया ए बी ई एफ और ए, एक मेश तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा, बी सी डी ई और बी, दो मेश दे रखे हैं आपके पास। और देखो मेश कभी पास नहीं हो सकता और पास कभी आपके पास मेश नहीं हो सकता, दोनों अपोजिट कभी नहीं हो सकते, दोनों भिन्न भिन्न है।
इसके बाद में चलते हैं अपन, ये कुछ डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसके बाद में अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे आगे। अब आता है आपके पास लेटरल और बायलेटरल इंपीडेंस, यानी रेखीय और द्विपार्श्वीय प्रतिबाधा। तो लेटरल प्रतिबाधा क्या होती है? ऐसी प्रतिबाधा जिसके अंदर आप ग्राफ बनाओ तो आपके पास क्या हो? लीनियर प्राप्त हो, यानी V = IR का फॉर्मूला लगे तो आपके पास क्या कहलाएगी? लेटरल प्रतिबाधा। अब देखो बायलेटरल, यानी आपके पास इसकी प्रतिबाधा तो ग्राफ तो कैसा हो? लीनियर हो, लेकिन धारा का स्रोत है, यानी धारा का जो आपके पास बैटरी आप लगाते हो यहाँ पे ये वाली, यानी आपके पास अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है और इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दो तो धारा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऐसी प्रतिबाधा क्या कहलाएगी? आपके पास बायलेटरल प्रतिबाधा कहलाएगी।